आज इन्हें हम सब ने पंडित विशुद्धानंद स्मृति सम्मान से अलंकृत किया है। गीति धारा के एक अत्यंत रेखांकित कवि आचार्य विजय गुंजन जी, उधर से श्री रमेश पाठक जी, कुमार अनुपम जी, अवध बिहारी सिंह जी, विशुद्धानंद जी के बहुत ही कर्मठ और सुकवि पुत्र प्रवीण कुमार, प्रवीणानंद, प्रवीण विशुद्धानंद आदि। प्रणव पढ़ो हाँ पढ़ो। पंकज वासनी जी, चंदा जी, आयोजन के संचालक विशुद्धानंद जी के बहुत ही गीति धारा से सरोकार रखने वाले प्रभानंद पांडे जी और दीर्घायु में प्रतिष्ठित आप सभी विदुषी देवियों और विद्वान सज्जनों, जब कभी मैं विशुद्धानंद जी को स्मरण करता हूँ तो एक ऐसे कवि की छवि उभरती है जिसने न केवल अंतहीन पीड़ा को भोगा है बल्कि अपनी उस पीड़ा को अपनी रचनाधर्मिता को पाथे दिया है। निरंतर मधुर मुस्कान रखने वाला व्यक्ति, सघन पीड़ा को भी अपनी मुस्कान में छुपा लेते थे। अत्यंत मृदुल, अत्यंत स्नेही और मेरी दृष्टि में एक आध्यात्मिक पुरुष थे विशुद्धानंद। और आनंद आश्रम वस्तुतः उनकी साधना का कक्ष है, तपस्या का गृह है, तपोस्थली। आप सबने किशोर सिन्हा जी से, पाठक जी से, उनके पुत्र से, प्रणव से उनके जीवन के संघर्षों को सुना है, लेकिन एक संक्षिप्त कथा है। उन्होंने जो भोगा वह कुछ छोटे समय में, कुछ कम शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकता। मेरे साथ उनका एक गहरा सानिध्य था। मैं उनकी छामदर्श चेतना का प्रेमी था और उसी प्रकार वो मेरे प्रति स्नेह भी रखते थे, सम्मान भी रखते थे। अनेक अंतरंग चर्चाएं भी होती थी, लेकिन उस व्यक्ति में मैंने हमेशा एक ऐसा चैतन्य बोध देखा जो बड़े महापुरुषों में होता है। पीड़ा को, विष को, गरल को कंठस्थ नहीं ग्रस्त करना किसी छोटे व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, एक बड़े कवि का काम हो सकता है। क्योंकि एक बड़ा कवि ही विश्व के विशाल पात्र को
ग्रहण कर सकता है। और इसीलिए मैं बराबर कहता हूँ कि पीड़ा कवि की पूंजी होती है। जो कवि जितना मर्माहत होगा उसकी रचनाएं उतनी ही मर्मस्पर्शी होगी। उसी में मर्म को वेधने की शक्ति होगी। वही श्रोताओं पाठकों के मानस से होकर हृदय में उतरेगा, वही कवि। और ऐसे ही महान बड़े कवियों को कविता सुंदरी अपने कंठ का हार बनाती।